दोस्तों, वो ध्वनि है अनंत शक्ति का प्रतीक। ब्रह्मांड का सार माना गया है उसे ब्रह्मांड की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी ध्वनियों में से एक, जिसके उच्चारण और जाप से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। वो एक शाश्वत ध्वनि है, एक ऐसी ध्वनि है जो किसी ने बनाई नहीं है, जो ध्वनि टकराहट से पैदा नहीं होती। वह एक स्वयंभू ध्वनि है, यह ईश्वर की ध्वनि है। इस ब्रह्मांड में जब किसी तरह का शोर नहीं होगा, तब भी सिर्फ एक ही ध्वनि सुनाई देगी, वो है ओम, और सिर्फ ओम की ध्वनि। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार ओम के उच्चारण में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा हुआ है। केवल ओम के जाप से ही परमपिता परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और जीवन के हर एक कष्ट को दूर करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार ओम ईश्वर के सभी रूपों का एक संयुक्त रूप है। ओम शब्द में ही पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। दोस्तों, ओम को संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक माना गया है। इसके उच्चारण मात्र से ही जीवन में नकारात्मकता खत्म हो जाती है, मन के भीतर से शांति रहती है। भगवत गीता में कहा गया है कि किसी भी मंत्र से पहले ओम के उच्चारण से पुण्य मिलता है। कठोपनिषद की बात करें तो उसमें बताया गया है कि ओम शब्द में वेदों और तपस्वियों का सार समाया हुआ है। यह भी कहा जाता है कि ओम 3 अक्षरों से बना हुआ है, अ, उ और म। अ से आदिकर्ता ब्रह्मा का बोध होता है, उ से विष्णु भगवान का बोध होता है, जबकि म से महेश का बोध होता है। यानी ओम संपूर्ण जगत का नेतृत्व करता है। ओम के उच्चारण से आत्मिक शांति मिलती है, जो मानसिक तनाव को कम करती है। ओम के उच्चारण से ध्यान और धारणा में सुधारणा होती है। ओम के उच्चारण से शारीरिक और मानसिक तनाव कम होता है। ओम के उच्चारण से हमारी आत्मा को शांति मिलती है, जो हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। हिंदू धर्म में ओम का स्थान सर्वोपरि है। माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड से ज्यादा ओम की ध्वनि गूंजती है। हमें और हमारे हर श्वास में ओम की ध्वनि निकलती है। यही हमारे और आपके श्वास की गति को नियंत्रित करती है। हिंदू धर्म में सभी मंत्रों का उच्चारण ओम से ही शुरू होता है। किसी देवी देवता, ग्रह या ईश्वर के मंत्रों से पहले ओम लगाना अवश्य होता है। जैसे कि श्री राम का मंत्र ओम रामाय नमः, विष्णु का मंत्र ओम विष्णवे नमः, शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय प्रसिद्ध है। जाता है कि किसी भी मंत्र से पहले यदि ओम जोड़ा गया तो वह संपूर्णतः शुद्ध और शक्ति संपन्न हो जाता है। ओम का उच्चारण प्रातः उठकर पवित्र होकर करना चाहिए। ओम का उच्चारण हमेशा स्वस्थ और खुले वातावरण में ही करना चाहिए। ओम का उच्चारण पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठकर आपको करना चाहिए। ओम का उच्चारण जोर से बोलकर और धीरे से बोलकर भी किया जा सकता है। ओम जपमाला से भी कर सकते हैं। ओम का उच्चारण 5, 7, 11 या 21 बार करना सही बताया गया है। दोस्तों, जीवन में जब भी कोई कष्ट हमको घेरता है तो सबसे पहले हम ईश्वर को ही याद करते हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से प्रभु की आराधना करता है। जब भी हम पूजा करते हैं तो कई मंत्रों का जाप करते हैं। दरअसल हिंदू धर्म में मंत्रोच्चारण का एक विशेष महत्व है और सभी मंत्रों का उच्चारण ओम से ही शुरू होता है। सनातन धर्म की परंपराओं के अनुसार ओम एक शब्द नहीं है, बल्कि इसमें पूरा संसार व्याप्त है। सदियों से हमारे ऋषि मुनि केवल ओम का उच्चारण करके ही कठिन तप, योग और साधना करके प्रभु के साक्षात दर्शन करते थे। ओम किसी चमत्कारिक शब्द से कम नहीं है, जिसमें कई तरह की शक्तियां हैं। मान्यता है कि केवल ओम के जाप से ईश्वर को पाया जा सकता है। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार ओम के उच्चारण से संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा हुआ है। केवल ओम के जाप से ही परमपिता परमेश्वर प्रसन्न होकर आपका जीवन कष्ट से मुक्त करते हैं। ओम के उच्चारण से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। ये ध्वनि इंसान की सुनने की क्षमता से ऊपर है। माना जाता है कि संसार के अस्तित्व में आने से पहले जिस प्राकृतिक ध्वनि की गूंज हुई थी वह ओम की ही थी। यही कारण है कि इसको ब्रह्मांड की आवाज भी कहा गया है। ओम, जिसके जाप से कई चमत्कारिक लाभ देखने को मिलते हैं। ओम का उच्चारण न सिर्फ मानव जाति की समस्याओं को दूर कर सकता है, बल्कि इस कई बड़े बड़े रोगों के लिए ओम का उच्चारण लाभकारी पाया गया है। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से ओम का उच्चारण करता है उसके शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त होती है। दोस्तों, ओम के उच्चारण
से कई तरह के फायदे होते हैं जिसका लाभ उठा के हम अपने जीवन को सुखी और आनंदमय बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो चमत्कारिक लाभ जो ओम के उच्चारण मात्र से हम पा सकते हैं। ओम के उच्चारण से तनाव, घबराहट, अनिद्रा जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। ओम के उच्चारण से शरीर में कंपन पैदा होती है जिससे रीढ़ की हड्डी और थायराइड ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ओम के उच्चारण से हृदय और रक्त प्रवाह संतुलित रहता है। ओम के उच्चारण से पाचन शक्ति मजबूत होती है। ओम के उच्चारण से फेफड़े मजबूत होते हैं और सांस की तकलीफ में आराम मिलता है। ओम के उच्चारण से शरीर में विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। ओम के उच्चारण से एकाग्रता व स्मरण शक्ति बढ़ती है। ओम के उच्चारण से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ओम के उच्चारण से मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। ओम के उच्चारण से काम करने की शक्ति 2 गुना बढ़ती है। दोस्तों, विज्ञान की कसौटी पर भी ओम के शब्दों ने विश्व के पटल पर अपने आप को स्थापित कर दिया है। खगोल वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है कि हमारे अंतरिक्ष में पृथ्वी मंडल, सौर मंडल, सभी ग्रह मंडल तथा अनेक आकाश गंगाएं लगातार ब्रह्मांड का चक्कर लगा रही हैं। ये सभी आकाशीय पिंड कई हजार मील प्रति सेकंड की गति से अनंत की ओर भागे जा रहे हैं। इसमें लगातार एक कंपन, एक ध्वनि अथवा शोर उत्पन्न हो रहा है। उसी ध्वनि को हमारे तपस्वी और ऋषि मुनियों ने अपनी ध्यान अवस्था में सुना, जो लगातार सुनाई देती रहती है। शरीर के भीतर और बाहर भी हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा शांति महसूस करता है। तो उन्होंने उस ध्वनि को नाम दिया ब्रह्मनाद अथवा ओम। दोस्तों, ओम के संबंध में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या ओम शब्द की महिमा का कोई वैज्ञानिक आधार है? क्या इस उच्चारण से संसार को कुछ लाभ है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इस संबंध में ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट चंद्र के शोध परिणाम बताते हैं जो बहुत ही आश्चर्यकारक, चमत्कारिक लेकिन विज्ञान के कसौटी पर सत्य दुनिया के सामने खोल देते हैं। रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस के प्रमुख प्रोफेसर जे मार्गन और उनके सहयोगी ने 7 वर्ष तक लगातार ओम के प्रभावों का अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने मस्तिष्क और हृदय के विभिन्न बीमारियों से पीड़ित 2500 पुरुष और 200 महिलाओं का परीक्षण किया। उन्होंने उन लोगों को भी शामिल किया गया जो अपनी बीमारियों के अंतिम चरण में पहुंच चुके थे। उन सारे मरीजों को केवल एक ही दवाई दी गई जो उनका जीवन बचाने के लिए आवश्यक थी। शेष सब बंद कर दिया गया। सुबह 6 से 7 बजे तक यानी कि 1 घंटा इन लोगों को साफ, स्वच्छ, खुले वातावरण में योग प्रशिक्षकों द्वारा ओम का जाप कराया गया। इन दिनों उन्हें विभिन्न ध्वनियों और आवृत्तियों में ओम का जाप कराया गया। हर 3 माह में हृदय, मस्तिष्क के अलावा पूरे शरीर का स्कैन कराया गया। 4 साल तक ऐसा करने के बाद जो रिपोर्ट सामने आई वह आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली थी। 70% पुरुष और 85% महिलाओं से ओम का जाप शुरू करने से पहले बीमारियों की जो स्थिति थी उसमें 90% कमी दर्ज की गई। कुछ लोगों पर मात्र 20% ही असर हुआ। इसका कारण प्रोफेसर मार्गन ने बताया कि उनकी बीमारी अंतिम अवस्थाओं में पहुंच चुकी थी। इस प्रयास से यह परिणाम भी प्राप्त हुआ कि नशे से मुक्ति भी ओम के जाप से प्राप्त की जा सकती है। इसका लाभ उठाकर जीवन पर स्वास्थ्य रहा जा सकता है। ओम को लेकर प्रोफेसर मार्गन की शोध में तथ्य पाया कि ओम का जाप अलग अलग आवृत्तियों और ध्वनियों में दिल और दिमाग के रोगियों के लिए भी बेहद असरकारक है। यहाँ एक और बात गौर करने लायक है कि जब कोई मनुष्य ओम का जाप करता है तो यह ध्वनि जुबान से न निकलकर पेट से निकलती है। यही नहीं, ओम का उच्चारण पेट, सीने और मस्तिष्क में कंपन पैदा करता है। विभिन्न तरंगों और ओम ध्वनि के उतार चढ़ाव से पैदा होने वाली कंपन क्रिया से मृत कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर देता है तथा नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। रक्त विकार होने नहीं पाता। मस्तिष्क से लेकर नाक, गला, हृदय, पेट और पैर तक तीव्र तरंगों का संचार होता है। रक्त विकार दूर होता है और स्फूर्ति बनी रहती है। यही नहीं, आयुर्वेद में भी ओम के जाप को चमत्कारिक प्रभाव का वर्णन मिलता है। हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हार्बर्ट बेंसन ने अपने लंबे समय के शोध कार्य के बाद ओम के वैज्ञानिक आधार पर प्रकाश डाला है। थोड़ी प्रार्थना और ओम शब्द के उच्चारण से मनुष्य में पाई जाने वाली गंभीर बीमारियों के लक्षणों से भी राहत मिलती है तथा बांझपन के उपाय से उसका उपचार होता है। इसके अलावा आप स्वयं ओम जाप करके ओम ध्वनि के परिणाम को महसूस कर सकते हैं। इसके जाप से सभी रोगों से लाभ और सभी प्रकार के नकारात्मक चीजों का शमन होता है।
अतः ओम की चमत्कारिक ध्वनि का उच्चारण यदि मनुष्य अटूट श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ करे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जीवन को सार्थक कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो आपको भी ओम का जाप अवश्य करना चाहिए, वो भी पूरी श्रद्धा भाव से। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इस कामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय और अच्छे स्वास्थ्य से खुशहाल रहे।